हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारा एक करंट अफेयर का टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं रूस और अमेरिका के बीच हुए एक कॉन्टैक्ट के बारे में। इसके तहत रूस अमेरिका के जितने भी बंदियों को पकड़ के रखे हैं उन्हें रिहा करेगा। इसी तरह से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के द्वारा भी रूस के जितने नागरिकों को या फिर बंदियों को पकड़ के रखा गया है उन्हें रिहा किया जाएगा। दोनों देशों के बीच में यह जो समझौता हुआ है तुर्की के माध्यम से कराया गया है और इसमें एक दूसरे के कैदियों को छोड़ने की बात की गई है, जिसके तहत कई कैदियों को छोड़ा भी गया है और कुछ को छोड़ा जाना अभी बाकी है। तो एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कौन कौन से कैदी थे, किस आरोप में इन्हें पकड़ा गया, जो मुख्य कैदी हैं उन्हें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। इसी के साथ हम अमेरिका और रूस की कुछ महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों और समाचार एजेंसियों की भी चर्चा करेंगे। यहां पर सबसे पहले यही बात है कि हम यहां पर क्यों इस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया रूस अमेरिका और अमेरिका रूस के कैदियों को छोड़ने की बात की गई है, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अब यहां पर आप देखेंगे यह जो समझौता किया गया है यह कैदी विनिमय 1991 की यहां पर जो रिहाई है उसके तहत 24 कैदियों को रिहा किया जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं इसमें आप देखेंगे इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसके एक रिपोर्टर है जिन्हें यहां पर रूस ने मार्च में गिरफ्तार किया था। इनके बारे में हम पूरी जानकारी आगे लेंगे। अब ये घटनाक्रम कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। जब इन कैदियों की रिहाई की जा रही थी तो एयरपोर्ट पर, जिस एयरपोर्ट से इन्हें अमेरिका भेजा जाएगा, उस एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। ये आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण घटना हुई इस समय की। अब यहां पर हम बात करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो न्यूज़पेपर थे, न्यूज रिपोर्टर थे इवान गोर्कीकोविच, इनके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इन्हीं को ही माना जा रहा है। इनका जन्म 1991 में हुआ था और उन प्रवासियों के बेटे थे जो यहां पर शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को छोड़कर अमेरिका में जाकर शरण ली थी इन्होंने, ठीक है, उसमें इनका जन्म हुआ था। मूलतः रूसी थे लेकिन अमेरिका में जाकर इनके माता पिता रहने लगे थे। अब यहां पर आप देखेंगे इनका संबंध रूस से होने के कारण ये भी एक फटाफट रूसी भाषा बोलने में क्या थे, ये रूसी भाषा बोलने में ये एक्सपर्ट थे, ठीक। और वर्तमान में ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर है। रूस यूक्रेन युद्ध में शुरू होने के कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया, मॉस्को में फ्रांस और मॉस्को टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग भी की थी। जब यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध शुरू होता है उससे कुछ दिन पहले मॉस्को में फ्रांस और मॉस्को टाइम्स के लिए भी इन्होंने रिपोर्टिंग की, ठीक है। अब देखो यहां पर गिरफ्तार क्यों किए गए, तो गिरफ्तारी का जो कारण था यहां पर उन्हें आप देखेंगे तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था 29 मार्च 2023 को, ठीक, मॉस्को से लगभग 1400 किलोमीटर पूर्व में स्थित एकाटेरिनबर्ग शहर से इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, जो मॉस्को से 1400 किलोमीटर पूर्व में है। अब यहां पर आप देखेंगे बाद में गोर्कीकोविच को क्या हुआ, लेफोटार्वो जेल भेज दिया गया, जो रूस की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है। जून तक इन्हें इसी जेल में रखा गया था। लेफोटार्वो एक अत्यंत सुरक्षित जेल है जिसे कभी कभी केजीबी जो रूस की जांच एजेंसी है ये भी प्रयोग में लाती है। जो गंभीर अपराध के अपराधी होते हैं उन्हें इस जेल में रखा जाता है। इनके ऊपर आरोप क्या है, तो इनके ऊपर अगर हम आरोप की बात करते हैं तो इन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के टैंक बनाने वाली जो कंपनी थी इस कंपनी के बारे में अमेरिका के जो खुफिया एजेंसी है CIA इसको जानकारी मुहैया करवाई है और इनके ऊपर 2 जून 2023 में आरोप तय कर दिए जाते हैं और इन्हें 16 महीने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन यहां पर जो गोर्कीकोविच हैं इन्होंने पूर्ण रूप से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को यहां पर सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन फिर भी इन्हें सजा हुई थी, ठीक है। अब इनकी समय पूर्व जो रिहाई है इसके संदर्भ में अगर बात करते हैं तो एक लंबे समय से अमेरिका और रूस आपस में इनकी रिहाई को लेकर समझौते करते आ रहा है। क्लियर। अब आगे आ जाओ। आगे जब आगे आप तो यहां पर आप देखेंगे गोर्कीकोविच को अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण यहां पर कैदी हैं जिनका नाम है पॉल वेलन, इनकी भी रिहाई यहां पर की गई है। तो पॉल केल्विन कौन है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये यानी कि पॉल वेलन जो एक महत्वपूर्ण कैदी हैं, इनके पास कई देशों की नागरिकता है जैसे कि
अमेरिका, ब्रिटेन, आयरिश और कनाडाई, 4 देशों के मूल रूप से इनके पास नागरिकता है। और ये अमेरिका में मरीन अधिकारी थे। अमेरिका की एक स्पेशल फोर्स है मरीन फोर्स, ठीक, इसके ये महत्वपूर्ण अधिकारी थे और इनके ऊपर 2018 में जासूसी का आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया। ठीक, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखें, जैसे भारत में कुलभूषण यादव, इन्हें किस आरोप पकड़ा गया, जासूसी का आरोप में, नेवी के ऑफिसर थे, उसी प्रकार से इन्हें भी पकड़ा गया है। ठीक, 16 साल की इनके ऊपर कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक डील के तहत इन्हें रिहा किया जा रहा है। क्लियर, क्या किया जा रहा है, रिहा किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर रूसी जांचकर्ताओं के अनुसार वेलन सैन्य खुफिया विभाग के लिए जासूसी कार्य करता था एवं उसे कंप्यूटर फ्लैश ड्राइव के साथ में रंगे हाथों पकड़ा गया था। ये क्या था, खुफिया जो सैन्य विभाग था अमेरिका का, उसके लिए काम करता था और इसे कंप्यूटर फ्लैश ड्राइव के साथ में भी पकड़ा गया था। ठीक, अब देखो यहां पर अमेरिका ने घोषणा की है कि वेलन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, जब आगे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये है अल्सू कुर्माशेवा। ठीक है, अल्सू कुर्माशेवा की बात करते हैं तो रूस ने कुर्माशेवा को विदेशी एजेंट घोषित किया है। क्या किया, इन्हें विदेशी एजेंट घोषित किया गया है। क्लियर, इन पर विदेशी एजेंट के रूप में रूस में पंजीकरण न करवाने और रूसी सेना के बारे में गलत जानकारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगले जो व्यक्ति हैं यहां पर आप देखेंगे गॉर्डन ब्लैक। गॉर्डन ब्लैक की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने अपनी प्रेमिका से, जो इनकी रूसी महिला एक थी, उनके पर्स थे या फिर उनसे इन्होंने 10,000 रूबल यानी कि $113 चुराने का आरोप लगा था। और इनके ऊपर इनकी प्रेमिका ने आरोप लगाया था कि इन्होंने उनकी गर्दन पकड़कर जान से मारने की धमकी दी है। इनको भी पकड़ा गया और इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि पेंटागन ने इनकी मदद की थी चीन से होते हुए बिना अनुमति के रूस में घुसने की। ठीक है, और ब्लैक ने भी इन आरोपों को कहीं ना कहीं आंशिक रूप से अपना लिया था कि हमने ये आरोप किया था। अवैध रूप से रूस में घुस रहे थे चीन की तरफ से। ठीक, अगले हैं रॉबर्ट गिलमैन, पूर्व अमेरिकी मरीन अधिकारी हैं। नशे में इन्होंने ट्रेन में एक रूसी अधिकारी पर हमला किया था, इसके ग्रुप में आरोप में पकड़ा गया है। फिर आप देखेंगे केसिया करेलिन, इनके पास दोहरी नागरिकता है और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने बिना रूस की अनुमति के क्या किया, इन्होंने यूक्रेन की सरकार को फंड मुहैया करवाया है जिसका प्रयोग वहां की सरकार हथियारों में कर रही है। जबकि यहां पर केसिया करेलिना ने कहा है इन्होंने सिर्फ 50 यूएसडी का यहां पर क्या किया, 50 यूएसडी को इन्होंने डोनेट किया था एक यूक्रेन के एनजीओ को, लेकिन वह एनजीओ गैर सैन्य सहायता प्रदान करता है, चिकित्सा, भोजन ऐसी सहायता प्रदान करता है। फिर यहां पर आप देखेंगे मार्क फेगेल, और मार्क फेगेल की यहां पर हम चर्चा करें तो पूर्व शिक्षक एवं अमेरिकी दूतावास मॉस्को में सेवा ये दे चुके हैं। क्लियर, अब आगे आइए तो यहां पर आप देखेंगे 2017 में मॉस्को से 17 ग्राम मारिजुआना, देखिए कौन है ये, मार्क फेगेल। मार्क फेगेल पूर्व में अमेरिकी शिक्षक और अमेरिकी दूतावास में काम कर चुके हैं। ठीक है, मॉस्को में। अब इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने 2017 में मॉस्को से 17 ग्राम मारिजुआना के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मारिजुआना एक नशीला पदार्थ है जो ड्रग्स की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब यहां पर मार्क फेगेल ने कहा कि मैं इस मारिजुआना का प्रयोग चिकित्सकीय क्षेत्र में कर रहा था, अपने पर्सनल यूज में इसका प्रयोग नहीं कर रहा। क्लियर, अब यहां पर आप देखेंगे रॉबर्ट वुडलैंड। रॉबर्ट वुडलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये अमेरिकी नागरिक द्वारा गोद लिए गए थे और इनकी तब उम्र बड़ी छोटी थी। ठीक, ये वर्तमान में यूएसए की नागरिकता रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखें इन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब ये तो हो गए जो व्यक्तियों की रिहाई होनी है। अब यहां पर आप देखेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल का पहला जो अंक प्रकाशित होता है ये एक न्यूज पेपर है, बता दूं तो यहां पर मैं देख रहे हो वॉल स्ट्रीट जर्नल, काफी मशहूर पेपर है। इस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो इसका पहला अंक 2 जुलाई 1889 में प्रकाशित किया गया। कभी कभी इसे सिर्फ और सिर्फ जर्नल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका का एक शहर है।
न्यूज कार्य में एक प्रभाग डॉग जोन्स एंड कंपनी द्वारा सप्ताह में 6 दिन प्रकाशित किया जाता है। चार्ल्स डॉन, एडवर्ड जोन्स एवं चार्ल्स बर्ग स्ट्रेसर इसके संस्थापक सदस्य हैं। आगे जब आप आए तो यहां पर आप देखेंगे इसकी भाषा अंग्रेजी है, किसमें निकलता है, ये इंग्लिश भाषा में निकाला जाता है। ठीक, और एशिया तथा यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न भागों में इसके अंतरराष्ट्रीय संस्करण प्रकाशित किए जाते हैं। अभी तक कुल 39 पुलित्जर पुरस्कार इसने जीते हैं। ठीक, प्रिंट सर्कुलेशन के मामले में वॉल स्ट्रीट जर्नल यूएसए का सबसे बड़ा अखबार है। प्रिंट के मामले में, प्रिंट कॉपी के मामले में वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, जबकि डिजिटल सब्सक्राइबर के मामले में दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है। प्रिंट एवं ऑनलाइन दोनों ही सम्मिलित रूप से यहां पर क्या यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा यहां पर अमेरिकी अखबार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे FIB और FSS, तो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है, जो सोवियत संघ में खुफिया एजेंसी की मुख्य उत्तराधिकारी है। ठीक है, आगे देखो, सोवियत रूस में होती थी आपकी कौन सी, FIR, और अब है FSS। ठीक है, आ जाओ यहां पर जब आप आए तो यहां पर देखिए FSB का पुनर्गठन 1995 में किया गया। यहां पर रूस के 3 अन्य और एजेंसियां हैं जो सुरक्षा के संबंधित कार्य करती हैं: विदेशी खुफिया सेवा, संघीय सुरक्षा सेवा, रूसी राष्ट्रपति के विशेष कार्यालय कार्यक्रमों के लिए मुख्य निदेशालय यानी कि GUSP। ठीक, इनका मुख्यालय लुबियान बिल्डिंग में है। अब देखो यहां पर CIA के बारे में आपको बताऊं तो ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत में रॉ है वैसे ही अमेरिका में CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। वर्जीनिया में CIA का हेडक्वार्टर है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, वैश्विक मुद्दों पर अलग अलग देशों से खुफिया जानकारी इकट्ठी करना, साथ में यूएसए की जो सुरक्षा एजेंसियां जैसे कि FBI हुई और अन्य एजेंसियां हुई, उनके साथ में इस जानकारी को साझा करना। इसके अन्य कार्यों में देश को विदेशी जासूसों से बचाना है। होता क्या है, हर देश दूसरे देश में जासूस रखता है जो खुफिया जानकारी को इकट्ठा करते हैं। उसी प्रकार से CIA भी अपने देश में विदेशी दुश्मन देशों के जासूसों को पकड़ती है। CIA के प्रमुख उपलब्धियों में अगर हम बात करते हैं तो ओसामा बिन लादेन को खोज निकालना, असली सद्दाम हुसैन कौन है इसकी पहचान करना, और 1953 में हुए ईरान में तख्ता पलट इसी के द्वारा करवाए गए थे। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं, जिसमें हमने बात की कौन कौन से कैदी हैं, कब कब रिहा किया जाएगा, कौन कौन सी जांच एजेंसियां, इन सबको हमने यहाँ पर क्लियर किया। मिलेंगे आपसे अपने और महत्वपूर्ण टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।